केजरीवाल नहीं बवाल हूँ, अब मोदी जी का लाल हूँ। काजू खजूर कबूतर की चांद पे खेती करने वाला है। मैं राहुल जी से विनती करता हूँ, देश में इलेक्शन है, इटली मत चले जाइएगा बर्गर पिज्जा खाने। अरे बकलों को बहुत दिन तक हंस बना के आप नहीं रख सकते। राहुल गांधी हुलुलुलु सिडनी से पढ़ा है। हम नलके में पानी तो नहीं यार, आप दारू सप्लाई करेंगे। दोनों महापुरुषों ने देश का बेड़ा गर्क किया। केजरीवाल नगड़े है। इनको किसी भी हालत में देश की सत्ता में जनता और देश नहीं देखना चाहता। पेपर में होर्डिंग में विकास दिखा रहा है 0/0। कोई एक जगह घोटाला किया हो, एक जगह बेईमानी की हो, एक जगह झूठ बोला हो तो हम इन्हें बचा भी लें। माताओं बहनों का घर बर्बाद कर रहे हो। ये केजरीवाल नवाचार करते हैं, इन्वेशन करते हैं, इनका नाम है केजरीवाल। बंटी बेबली देश के लिए मनोरंजन का साधन है। केजरीवाल खुद क्यों नहीं जाते, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते उन स्कूलों में पढ़ने के लिए? मैडम, दिल्ली का जो केजरीवाल है, केजरीवाल अगर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय इसका फार्मूला बता दे तो मैं केजरीवाल को पढ़ा लिखा मानूंगा। केजरीवाल नगण्य है, 0/0 है। इसके जितने विकास हैं सब होर्डिंग में, पेपर में, अखबारों में, इंडिया टुडे में देखने को मिलता है और हमें केजरीवाल का विकास कहीं देखने को 0/0 इतनी पढ़ी लिखी सरकार है केजरीवाल की। और नगण्य सरकार है केजरीवाल की। जो सरकार है पढ़ी लिखी सरकार ना, बिल्कुल वही मोहल्ला बदनाम कर रहे हो, युवा पीढ़ी बदनाम कर रहे हो, माताओं बहनों का घर बर्बाद कर रहे हो। दारू दे रहा तुम, एक के बदले एक फ्री दे रहा है। मोहल्ला क्लिनिक में जहर खुराना का काम करा रहा है। ये है केजरीवाल। और ये सुनिए तो सही, यहाँ तक कि अब दिल्ली के नलकों में तो पानी नहीं आ रहा है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं? हम नलके में पानी तो नहीं आ रहा, आप दारू सप्लाई करेंगे। ये भारत सरकार ने हमको बहुत तंग कर दिया है। जो भी हमारे चाचा ताऊ पी के दूर गिर जाते थे, अब पास में पी के गिरेंगे तो पता चल जाएगा। चाचा ताऊ भतीजा उनको लेके जाने में, और किराने के दुकानों में भी हम सप्लाई करेंगे दारू, क्योंकि हमारे जो लोकल लोग रहेंगे तो उनको पहचान जाएंगे। ये केजरीवाल नवाचार करते हैं, इन्वेशन करते हैं, इनका नाम है केजरीवाल। केजरीवाल का एक नारा है कि मैं केजरीवाल नहीं बवाल हूँ, अब मोदी जी का लाल हूँ। हाँ, केजरीवाल नहीं बवाल हूँ, अब मोदी जी का लाल हूँ। मोदी जी के नक्शे कदम पे पेपर में होर्डिंग में विकास दिखा रहा है 0/0। तो ऐसे नमूना देश के लिए आवश्यक है। केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव टोटी भैया हो रहे हैं, तो इन लोगों को विश्व के धरोहर में शामिल करना चाहिए। केजरीवाल भी राहुल गांधी है, सरकार बना तो राहुल गांधी जो चिड़ियाओं को रोजगार दिलवाते हैं, क्या कहेंगे उनके साथ सफल? राहुल गांधी काजू खजूर कबूतर की चांद पे खेती करने वाला है। राहुल गांधी की बात छोड़ दो। देखो राहुल गांधी का बात छोड़ दो। राहुल गांधी हुलुलुलु सिडनी से पढ़ा है। कहाँ से पढ़ा है? हुलुलुलु सिडनी से। तो राहुल गांधी कुछ भी कर सकता है। राहुल गांधी चांद पे जाके खजूर की खेती कर सकता है। राहुल गांधी गोबर से सोना बना सकता है, काजू से केसर बना सकता है। तो राहुल गांधी को यही सब तो विद्या है। हुलुलुलु सिडनी में क्या पढ़ा कि कैसे कूली बनना है, कैसे एम्बेसडर बनना है। तो राहुल गांधी पप्पू पिंकी का बबली बंटी का जोड़ी, इसीलिए हाँ पप्पू बंटी बबली की जोड़ी ऐसे ही चलती है। सुनिए, और जहाँ तक है मम्मी जी जो मुरब्बा बनाई थी, वो मुरब्बा खत्म हो गया। हमने सुना है नानी जी इटली में फिर से मुरब्बा बनाई है। मैं राहुल जी से विनती करता हूँ, देश में इलेक्शन है, इटली मत चले जाइएगा बर्गर पिज्जा खाने, क्योंकि नानी से कुछ ज्यादा प्रेम होता है ना, मम्मी से ज्यादा। अब राहुल गांधी की ये स्थिति है मैडम। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती हुआ है, युवाओं के साथ नकल माफियाओं ने खिलवाड़ किया है, पेपर लीक हो गया है, जिसके लिए मैं योगी जी का बहुत सराहना करता हूँ। भाजपा का सरकार है, वहाँ बहुत सराहनीय उत्तम कार्य कर रहा है कि परीक्षा 6 महीने के अंदर दोबारा हो गई, पेपर लीक हो गया। तो राहुल गांधी जाके सोनिया गांधी से पूछ रहा है कि मम्मी यूपी में परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, इसको ले जाऊं मैं वेल्डिंग करवाऊं कि सुलेशन लगवाऊं। तो ये स्थिति है राहुल गांधी का। और पिंकी का स्थिति तो पिंकी है। तो ये बंटी बेबली देश के लिए मनोरंजन का साधन है, इनको धरोहर में शामिल करना चाहिए। ये हुए केजरीवाल हुए, तो इनको देश की बहुत आवश्यकता है। क्या लगता है केजरीवाल मतलब राहुल गांधी का सहारा ले रहे हैं आगे बढ़ने के लिए? केजरीवाल के शब्द ही नहीं है, क्या बोले भैया। एक धूर्त दूसरा महाधूर्त है, दोनों धूर्त मिल करके कितनी धूर्तता करेंगे, कितनी बेईमानी करेंगे, कितने बदरंग होना चाहते हैं। अरे बकलों को बहुत दिन तक हंस बना के आप नहीं रख सकते।
देश ने कोई सम्मान की कमी राहुल गांधी को देने में कसर छोड़ी हो या केजरीवाल को छोड़ी हो तो मुझे बताइए। हर वो सम्मान देने का काम देश की जनता ने इन दोनों ही महापुरुषों को किया और इन दोनों महापुरुषों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। एक ने राजधानी का बेड़ा गर्क किया, दूसरे ने देश का बेड़ा गर्क किया। इनको किसी भी हालत में देश की सत्ता में जनता और देश नहीं देखना चाहता है। आप बोल रहे हैं मतलब उन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया, वो तो स्विट्जरलैंड बना रहे थे देश को। कहाँ स्विट्जरलैंड बना? दिल्ली को स्विट्जरलैंड दिल्ली की हर गली पोल्यूटेड है। मैडम एक बात बोलूं मैं, एक दिन यहाँ एक यूट्यूबर था ना कोरिया का, पोल्यूशन काफी ज्यादा था, उसने पूछा मुझसे तो मैंने झूठ बोल दिया। बोला ऐसे मौसम खराब है ना तो थोड़ा 2 दिन के लिए आ गया है, बाकी दिल्ली साफ है। तो कोरियन कोई व्यूअर था, उसने कमेंट क्या किया, बोला ये साले इतने नीच हैं कि इनको पोल्यूशन दिख ही नहीं रहा। समझ रही हैं? मतलब आप लोग मेरी पोल्यूशन में लिप्त है। थोड़ी इज्जत करते हो ना, लेकिन मेरे उस कमेंट पे जो कमेंट मुझे मिला, उसके कमेंट पे मैंने देखा वो मेरे माथे पे ऐसा निशान खींच दिया है कि मैं दिल्ली के मान सम्मान को अगर कवर अप करना चाहूँ ना, झूठ बोल के बचाना भी चाहूँ तो साला मेरे मुंह पे कोई थूक देगा। ये हालत पैदा करी है अरविंद केजरीवाल ने इस दिल्ली की। तो मैंने सपना देखा 2001 में मैं दिल्ली आया पहली बार, मैंने सुना ऑटो वाले बड़े ज्यादा पैसे लेते, पता चला डीटीसी वाले ओवरलोड करके जाते, ऑटो वाले को सवारी नहीं मिलती, वो रोजी रोटी परिवार के लिए चलाते। फिर देखा दिल्ली की हर गली पोल्यूटेड है। तो मेरा सपना है कि दिल्ली को एक बेहतर राज्य बनाऊं, बेहतर सिटी बनाऊं, देश की राजधानी है, देश का मान सम्मान है, इसके साथ जो से बेहतर हो सकता है करूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भाई साहब को पूर्ण सम्मान, इतना बढ़िया सम्मान दिल्ली वालों ने दिया। इस व्यक्ति ने खुद ही कूड़ा कचरा करके सम्मान को अपने खुद बिल में दुबका पड़ा है। ईडी सीबीआई वाले कब इसको लात घूसे मारेंगे, कब इसको गाली देंगे माँ बहन की, कोई नहीं जानता। और उसके बाद ये जाएगा सीधे तिहाड़ जेल। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए जरूरत क्या थी? जब तुम्हें 62 सीटें दिल्ली वालों ने दी थी, क्या जरूरत थी? कोई एक जगह घोटाला किया हो, एक जगह बेईमानी की हो, एक जगह झूठ बोला हो तो हम इन्हें बचा भी लें। साबित भी कहाँ हो पाया अभी मैडम, एक जगह भी अगर इनका घोटाला आप डिफेंड कर पाए तो बताइए। कोरोना काल में जब दवाई का घोटाला शुरुआत हुई तो राशन का घोटाला किया, इसका एमएलए जेल गया। आप बचा लेंगे उस एमएलए को या इसकी अहमियत को?